तो हमने वो कॉमर्स स्टार्ट कर दिया इसके अंदर। बंद नहीं पूरा दिया। दिल्ली में सूखी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। टेम्परेचर कुछ नहीं है लेकिन हवा में एकदम गलन वाला सिस्टम स्टार्ट है। तो हमने लास्ट क्लास में अपना प्रोडक्ट वगैरह अपलोड कर दिया था इसके अंदर, और उसके वेरिएशन भी हमने बना ली थी, जैसे ब्लैक, और हमने कौन सा कोई तो डाला था, हमने क्या डाला था देखना पड़ेगा। अच्छा, वेरिएंट चूज करो, ठीक है ना, वाइट डाला था। तो आज इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। यहाँ जाइए, एडिट प्रोडक्ट, इसके लिए प्लगइन इंस्टॉल होता है वूकॉमर्स के नाम से, वीडियो देख लेना, मैंने डाल दी लाइक। पार्ट टू था ये, और डेट क्या थी, 31। अगले 10 मिनट में लाइव आ जाएगी, मैं डाल दिया। चलिए जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लास्ट एक प्रोडक्ट किया था डिफाइन, इसकी स्पेसिफिकेशन, और हमने यहाँ पर जाके नीचे डिफाइन किया था उसका वेरिएशन। तो वेरिएशन जैसे कि हमारे पास, हमने रेफरेंस लिया था फ्लिपकार्ट से, आईफोन 16 हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट किया था। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कलर्स, टोटल नंबर ऑफ 5, और यही 5 कलर्स टोटल नंबर ऑफ हम लोगों ने अपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इसमें। तो अगर आप एट्रीब्यूट में देखोगे कलर, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने उसके कलर के बाद में स्टोरेज को भी डिफाइन किया, 128 256 एंड 512, इन्हीं को हमने यहाँ पर वेरिएशन बनाया है, ठीक है। तो ये तीनों हैं ब्लैक के लिए, और इसी तरह से 3 पेयर आपको पिंक के मिलेंगे, टील, अल्ट्रा मरीन और वाइट।
हमने यहाँ पर सेट किया था ब्लैक कलर, जिसका एक्चुअल प्राइस क्या और ऑफर में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का वेट और उसकी डायमेंशन सब कुछ लिखने होते हैं, ताकि कोरियर पार्टनर पर जब हमारा ऑर्डर पहुँचे तो उसको ये पता होना चाहिए कि भाई कितना कंसाइनमेंट वो वन वो में लेके जा सकता है। क्योंकि अगर डायमेंशन नहीं होगा तो फिर उसको आइडिया नहीं लगेगा। जैसे आप देखते हो ना, जब कोई रजिस्ट्री करते हो, कुरियर करते हो, वेट देखा जाता है उसका प्रोडक्ट का, कॉस्ट उसके हिसाब से। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप फ्लाइट में गए हो तो आपको पता है कि इन केबिन वेट कितना होता है और कार्गो में आप कितना लेके जा सकते हो, है ना। तो अंदर की तरफ हम लोग 7 kg और कार्गो में अपना 14-15 किलो तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। क्योंकि जितना कम वजन होगा उतनी फ़्लाइट की कॉस्ट कम होगी, जितना ज़्यादा वजन होगा उतनी फ़्लाइट की कॉस्ट ज़्यादा होगी। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि टिकट लिया, एक और सामान भर लिया, 2-3 क्वांटल साथ चलो जी लेके चल रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से प्लेन के अंदर एयर होस्टेस जो होती हैं वो फीमेल होती हैं, मेल नहीं होते, क्योंकि फीमेल स्टाफ का वजन कम होता है ना। तो इसका भी पर्पस होता है, कितनी हाइट की होनी चाहिए, कितना वजन होना, जितना कम वजन उतने ज़्यादा चांसेस तुम्हारे सेलेक्ट होने के। तुम्हारा वजन ज़्यादा होगा, ओवरवेट हो जाओगे तो तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा तेल डाल के नहीं उड़ सकते, कम तेल लेके नहीं उड़ सकते। कम लेके उड़ेंगे तो उतर नहीं सकते, ज़्यादा लेके उतरेंगे तो गिराना पड़ेगा उतरने से पहले। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये वेट का आपको यहाँ मिल जाएगा सारा सिस्टम, कितना डायमेंशन है क्या है। तो इधर नीचे आएंगे अपन, ये आ गया अपना। तो इसका जो वेट है वो है 170। तो यानी कि हम कोई सा भी वेरिएंट देखें तो 170 ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टोरेज का ना वजन से कोई लेना देना नहीं, इसका डिजिटल होता है सिस्टम। तो जैसे कि मैं 512 GB का देख लेता हूँ, कभी 2-4 ग्राम बढ़ गए, है ना, GB बढ़ गए ना, तो 170 ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जाके आप वेट मेंशन कर सकते हो। अभी यहाँ पर क्या लिखा रहा है केजी में, तो इसका भी कन्फिग्रेशन हमें कहीं मिल जाता है वू कॉमर्स में। जैसे आप जाओगे सेटिंग्स में आना, यहाँ क्या लिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ डायमेंशंस किस में आ रहे हैं, एमएम में, हमारे पास आ रहे हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ से आप चेंज कर लोगे, सेव करोगे, इधर जब रिलोड करोगे तो ये ना चीज़ें बदलेंगी आपकी। चलो ट्राई करके देखते हैं। रिलोड किया, रिलोड करने के बाद आपने यहाँ आना है वेरिएशंस, ठीक है। तो देखो एमएम आ गया, इधर ग्राम का आ गया ऑप्शन। तो जब हमें पता चल गया कि भाई 512 का भी 170 ग्राम का है, तो आप यहाँ पर जाके बल्क एक्शन में जाओगे और यहाँ देखो क्या हम कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं कि नहीं। तो वेट कितना है यहाँ जाके आप डाल दो, ठीक है। तो बल्क में सब में डल जाएगा एक ही बार में। तो ट्राई करिए यहाँ पर एक्सपेंड कितना आ गया। तो एक फर्स्ट वाले में चेक कर लो और एक लास्ट वाले में चेक कर लो, सीधे पहुँच गया। इसके बाद हमारे जो डायमेंशंस हैं वो भी हम लोग वन गो में इंजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ जाएंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट, यहाँ मिल जाएगा, सर्च करेंगे इधर। तो विड्थ हाइट कितनी है, 71.6 mm। तो अभी हमने क्या ओपन कर रखा है इधर, अच्छा वो चला गया। लेंथ, चलो विड्थ की बात कर लेते हैं, फिर चला 71.6।
97.6. Depth is 7.8. ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने इसकी इंजेक्ट कर दी। इतना इंजेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसको करेंगे आप अपडेट, और फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग चेक करेंगे। इधर क्लिक करिए यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे कलर आ गए कौन कौन से, स्टोरेज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं नीचे। वैसे तो डिस्क्रिप्शन जब हमने कॉपी किया था उसके अंदर डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें लिख के आई थी अपनी, अगर यहाँ नोटिस करोगे, है ना। बट इसका अलग से भी आपको मिलना चाहिए। ज़रा एक बार नज़र डालते हैं यहाँ पर। ऐड टू कार्ट, ऐसे क्यों हुई? ओहो, महाराज लॉग आउट हो गए। दोनों ही लोग चले गए क्लास छोड़ के। इधर एक बार चेक करो हमारे वेरिएशन वगैरह लोड हुए कि नहीं हुए, पता चला चले गए हो। आ गया डेटा, सारी चीज़ अवेलेबल है इसके अंदर। एक बार फिर से इसको अपडेट करिए। और यहाँ से व्यू प्रोडक्ट, तो व्यू प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ आ जाएंगे, चूज़ करेंगे, और यहाँ से ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट पर क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कलर कौन सा हमने चूज़ किया, स्टोरेज क्या चूज़ किया, कितना डिस्काउंट पड़ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और प्रोसीड टू चेकआउट पे जब हम लोग आते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो पार्ट है हमारा इधर वू कॉमर्स का, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है शिपिंग के नाम से, दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको शिपिंग अपनी सेट करनी पड़ेगी कि आपका शिपिंग जोन क्या है। तो जैसे कि भाई यहाँ पर जाओ, लोकल या वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग बोल देते हैं जैसे कि इंडिया। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे एशिया, यहाँ से इंडिया। इंडिया में भी अगर कोई स्पेसिफिक चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग लिमिटेड एरिया में डिलीवर करते हैं, बट हम कहते हैं पैन इंडिया करते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर अपने पिन कोड भी डाल सकते हो कि भाई मुझे इन पिन कोड के ऊपर डिलीवर करना होता है। ठीक है, इसके बाद शिपिंग मेथड, यहाँ जाओगे फ्री है या फ्लैट रेट है, तो जैसे कि फ्री शिपिंग, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये आपसे पूछेगा कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट इतना होना चाहिए, या आप अब वैलिड फ्री शिपिंग कूपन कोई बना के दे रहे हैं। ठीक है, या मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और कूपन कि इतना ऑर्डर चाहिए मिनिमम, तब जाकर हम लोग फ्री शिपिंग देंगे, या क्या है। तो हमने बोला
इसके अंदर वो अपने वो देखो क्या है, फिलहाल हम कहते हैं हमें कोई रिक्वायरमेंट है, फ्री शिपिंग दे रहे हैं, फ्लैट बात खत्म, क्रिएट एंड सेव कर दिया आपने यहाँ से। ठीक है, अब शिपिंग के लिए आपके पार्टनर जो होते हैं, ठीक है, उनको भी आपको यहाँ पर इंटीग्रेट कराना होता है। जैसे भी DTDC से आप भेज रहे हो अपना शिपमेंट, ठीक है, तो हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम जो एज अ कंपनी खुद पे करेंगे। अब कंपनी को इतनी पागल तो नहीं, वो अपने खुद पे करेगी। वो क्या करेगी, प्रोडक्ट में उसकी कॉस्ट पहले ही लगा देगी और वहाँ पर दिखा देगी फ्री डिलीवरी। भाई एंड यूजर को फ्री डिलीवरी दिख रहा है, लेकिन पैसे तो उसके जोड़ दिए ना अपने सामान के अंदर। कोई कंपनी ऐसे होगी जो अपनी जेब से देगी? नहीं होगी ना। तो ये सब उनको बहकाने वाली बात है। या फिर वहाँ पर दिखा दो कि इतने 35 रुपये हैं एग्जाम्पल के लिए, वो तुम्हारे फ्री हो रहे हैं। अब जैसे जोमेटो क्या करता है कि वो आपको 9 रुपये का पास देता है, जोमेटो नहीं सॉरी, वो क्या नाम है, जेप्टो। ठीक है, अब 9 रुपये बंदा सोचता है कि 9 ही रुपये तो क्या है, ठीक है। अब सोचो कि 9 9 रुपये करके वो कितने ऐसे लोग होंगे जो भाई सब साथ में चलो 9 रुपये दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी से इतना पैसा रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर 1 रुपये भी अगर कोई बंदा दे रहा है, तो आप एक्टिव डिवाइस और एक्टिव इंस्टॉल के बेसिस पर बात करो। ऑन एवरेज अगर हम लोग पकड़ते हैं तो जेप्टो के जो है डाउनलोड्स 500 मिलियन है। ठीक है 500 मिलियन अगर डाउनलोड है, मैं कहता हूँ अगर 100 मिलियंस ने भी अगर 1 रुपये पे किया एग्जाम्पल, तो ऐसे ही ना आपका वो होता है जोमेटो। जोमेटो क्या कहता है कि 30 रुपये पे करो, महीने के अंदर 5 डिलीवरी हम आपको देंगे। अब बंदा चलो 30 रुपये पे करते हैं, महीने में तो 5 दिन अगर कोई नहीं मंगा पाता। ठीक है, क्योंकि वो एक बार के बिल इतना बना देते हैं, वैसे बंदा सोचता है कि मंगाए कि ना मंगाए, या कोई दूसरा ऑप्शन वो ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 30 रुपये तुमने पे कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो अब हम पे क्यों कर देते हैं, क्योंकि अगर नहीं पे कर रहे हो तब भी तुम्हारी डिलीवरी के 35 रुपये लग रहे हैं। तुम 30 रुपये दे देते हो तो तुम्हारे 30 रुपये करते हैं, तुम आगे का सोच के पे कर देते हो। तो अब कभी खुदा ना खास्ते करना पड़ गया तो तुम्हारे लिए, तो सोचो कि वो उस तरीके से पैसे कमा जाता है। 30 30 रुपये करके ना जाने कितने लोगों से ले लेते। तो कंपनी ऊपर से कमाती है। जैसे वो कहते हैं भाई राइडर को टिप दे दो, टिप के ऑप्शन आते हैं उसके अंदर। या जैसे चैरिटी के ऑप्शन आते हैं कि भाई आपने चाइल्ड उसमें एजुकेशन में डोनेट कर दिया, हमें क्या पता तुमने आगे उतना दिया कि नहीं दिया, या कौन तुम्हारा के बैंक अकाउंट चेक करे भी तुमने कितने रुपए उस बेसिस पर लिए। तुमने लिए 10 रुपये, आगे तुमने 1 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से कर दिया, तो जिसको चैरिटी मिली वो तो उसको कुछ भी मिल रहा हो तो खुश ही होगा ना। जैसे उसमें देखते हो डोमिनोज में जाओगे या उसमें जाओगे, मैकडोनल्ड में जाओगे तो लगा रहता है बॉक्स अलग से डोनेशन के लिए। कहीं पर कोई गाय के नाम पर, गाय सेवा के नाम पर अपना लगा के बैठा हुआ है, और बाद में सब लोग अपने में खाली करके कर ले चलो ऐसा सिस्टम। भाई चेक कौन कर रहा है, पॉइंट ये है ना। चलिए, तो ये हमने शिपिंग वाला इधर अपना सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से आता है आपका इसके बाद में पेमेंट वाला सिस्टम। तो COD ऑन करना है कि नहीं करना है, तो हमने बोल दिया भाई COD ऑन है। बाकी आप यहाँ से अलग पेमेंट मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन आपको बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। बस यहाँ जाके आप अपना बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह इसमें डाल के आ जाओगे, ठीक है। तो ये काम आपका हो जाएगा। और ये हमने यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर लिया इस तरह से कुछ। चलिए वापस अपने प्रोडक्ट में आ जाते हैं। और हाँ, जैसे तुम्हें मान लो कि आईफोन पर कोई कूपन बनाना है ना भाई, फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है जैसे एग्जाम्पल, तो यहाँ से WooCommerce के अंदर कूपन का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, पूरा एकदम रियलिस्टिक वाला, ठीक है। नहीं ऑर्डर भी हो जाएगा, डिलीवर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ डिलीवर दिखा देंगे कि हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा भाई फर्स्ट टाइम जो बंदा हमारी वेबसाइट पर आ उसको 10% का है, ठीक है। और यहाँ से हमने इसका कुछ लिखना है तो लिख दो। तो फिक्स कार्ट के ऊपर करना है या परसेंटेज बेस करना है या
क्या करना है, 10% डिस्काउंट, ठीक है। कब एक्सपायर हो जाएगा या फिर परमानेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर जाके इसमें लगा सकते हैं यूजर्स रिस्ट्रिक्शन कि भाई मिनिमम मैक्सिमम या फिर क्या है अपना, वो अपनी डाल सकते हो कि भाई एक अकाउंट पर एक बार अलाउड ईमेल्स, तो या पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के ऊपर लगाना है आपने, ठीक है। और यूसेज की लिमिट, अनलिमिटेड यूसेज या यूज लिमिट पर कूपन वन टाइम, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग उसको ओपन छोड़ते हैं और यहाँ से इसको पब्लिश करते हैं, और इसके बाद हम जाके यहाँ पर देखते हैं भाई क्या फर्स्ट 10 का जो हमारा कोड है ये काम कर भी रहा है कि नहीं। चलो भाई 10% का डिस्काउंट दो, ठीक है। अभी क्या बोला है कि देयर आर नो पेमेंट मेथड, तो एक बार ज़रा रीलोड करो फिर से चेक करते हैं। डिलीवरी फ़ी है, फ्री होगी आपकी, और डिलीवर से डेली इंडिया, क्योंकि हमने जो एड्रेस अपना डाल रखा है वो यहाँ के हिसाब से अपना चल रहा है अभी। चलिए COD भी आ गया इसमें, बैंक वाला भी आ गया अपना इसमें, और कूपन कोड। चलो कूपन कोड को ज़रा मॉडिफाई करते हैं। परसेंटेज डिस्काउंट हमने यहाँ पर डाल देना 10%, और इसको अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद यहाँ पर जाके अब रिलोड करो, तो ये देखो 10% वर्क करना चाहिए। हो गया 7,490 है ना। कौन किसको चाहिए? 750 में तो कीपैड वाला ही आ जाता है। चलिए तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया। चलो वापस से अपने प्रोडक्ट में आ जाते हैं। एडिट प्रोडक्ट, बैक टू वेरिएशंस। तो हमारे पास टोटल इस फ़ोन के 15 वेरिएशन हो गए हैं, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ डाल दी। अपना प्राइस है, स्टॉक में है या नहीं है वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। शिपिंग क्लास सेम एज पेरेंट अपनी चल रही है इसके अंदर, और प्रोडक्ट का हर किसी को डिस्क्रिप्शन अपना लिखना चाहते हो अलग अलग, तो यहाँ पर जाके अपना अलग अलग डिफाइन भी करके आ सकते हो। तो चलिए ये तो हो गया हमारा 128 GB वाला। हम 256 वाला का भी चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैं फोटोग्राफ ऑलरेडी डाली हुई है, और 256 वाले की जो कॉस्टिंग आई थी वो देख लेना। 89,900, 84,900, तो ये 89 और ये कितना आया था, 34, सीधे 10,000 का फर्क है। ये हो गया। इसी तरह से 512 GB वाला, 104,900 और 109,900। पिंक वाले की फोटो लगा दो। टील, टील वाला कलर कौन सा था भाई? ये अब अल्ट्रा मरीन ये था।
ब्लैक वाला पूरा रेडी है, पिंक वाला अपना बेस रेडी है, 256 वाले में 89, 84, 10 कितना था, सही है ना। ऐसे टील वाले को ले लो, 84 नहीं 89, 84, 109, जनता खुश हो जाएगी। ठीक है जी, चेंजेस सेव। तो सबका चेक कर लेना, किसी का गायब नहीं होना चाहिए। इसके बाद फाइनल अपडेट यहाँ से अब हमारे प्रोडक्ट में जब लोग व्यू करने जाएंगे तो रेंज आएगी, कहाँ से कहाँ तक का हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, लिखा रहा रेंज 74 से लेके 104 तक, यानी कि आपने ब्लैक चूज़ करा तो फ़ोन यहाँ ब्लैक हो जाएगा, आपने पिंक चूज़ करा पिंक हो जाएगा, टील चूज़ किया टील हो जाएगा, अल्ट्रा मरीन एंड वाइट। इसके बाद आप जैसे यहाँ से चेंज कर देखो प्राइस चेंज हो रहा है, तो अपना कलर भी चेंज हो रहा है साथ ही साथ उसके हिसाब से। नीचे देखो यहाँ पर अपना आप चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही चूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली नीचे चेंजेस आपको मिलेंगे, ये चीज़। बाकी बड़ा करके देखना हो प्रोडक्ट तो अपना मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो SKU जो होते हैं वो आप अपने खुद से डिसाइड करते हो कि आपने इसका अपना कोड क्या रखना है, ठीक है। तो फिर वो आपको एक ही सीक्वेंस को पकड़ के चलना होता है। जैसे 01 मैंने इसको दिया, मेरा फर्स्ट आर्टिकल है, तो फिर उस हिसाब से अब देखो क्या है कि जैसे हमने ये वेरिएशन बना तो दिया हमने ये, लेकिन बार बार हमें काम करना पड़ा, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना इसमें, मतलब एक एक चीज़ को अगर फिल करके आओ ऐसे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आती है एक्सेल फाइल, यानी कि एक्सेल में बनाओ चढ़ा दो एक ही बार में, ठीक है। तो वो भी अभी समझेंगे। अब यहाँ पर बात आती है डिफ़ॉल्ट कलर क्या रखना है आपने जब शुरू होगा, तो यहाँ से जाके अपना चूज़ कर लोगे। तो जैसे यहाँ जाते हो ना, वेंडर बेचने वाले सब एक ही हैं। अगर मैं iPhone 16 लिख लूँ यहाँ पर, बेचने वाले सब एक ही होंगे, लेकिन सबके अलग अलग कलर भी आते हैं, है ना। तो हम ये भी चूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ जाएंगे और इसको बोलेंगे जाके कि भाई डिफ़ॉल्ट जो कलर होगा मेरा वो कौन सा आएगा। तो जैसे डिफ़ॉल्ट कलर क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है, जैसे हमने iPhone 16 लिखा, तो यहाँ जाके हम भी कहते हैं वाइट कलर हमारा डिफ़ॉल्ट बनेगा, और स्टोरेज क्या रहेगी डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से आके फिर से सेव खड़का दो उसका। अब जब हम लोग रीलोड करेंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट जो है वही आना चाहिए शॉप के ऊपर, आ गया, ठीक है। इस तरह से तो जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो वाइट 128 अपना आ गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब हम क्या करें, तो यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन देख रहे हो, हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सारा डेटा कॉपी हो रहा है।
क्या सीख लिया भाई? कुछ कर रहा है काम, कोडिंग वोडिंग नहीं? एंड में ऐसा तो नहीं बोलेगा मैं तो जी ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा? ऐसा सर मत ये जो करना। इन स्टॉक आ रहा है इसे हम वो टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं रख सकते जो इन स्टॉक है कुछ डेट वो कुछ डेट बाद आउट ऑफ सब स्टॉक कर हो जाए। सकते, सब कर सकते, पूरा कंट्रोल है। टाइमर लगा देंगे अपना आप ही, लोगों में खौफ फैला देगा जी खत्म होने वाला है, इतनी इन्वेंट्री सब हो सकती है। क्या करें, ऐसे डर कायम करना। सही है। तो इससे भी टाइम दिखाना पड़ता है सही या अमेजोन वगैरह पे तो सही। हाँ, जब कोई चीज़ ना बिक रही है तो लोगों को कह दो जी खत्म हो गई। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया इसका, ये क्या, वेब टू सी लिख दो, चप्पल। अल्ट्रा मरीन 128 GB। यहाँ जाओ, अल्ट्रा मरीन 128 GB, एक हमारा ये बन गया वेरिएंट। ठीक है, फिर से वाला प्रोडक्ट में आओ। क्या बस अच्छा सेव नहीं हुआ, अपडेट भी करना पड़ेगा, ज़्यादा आधा अधूरा काम नहीं। फिर से वाला प्रोडक्ट, इसको भी एडिट कर दो, क्विक एडिट। सर वो आईफोन का जैसे आईफोन 15 प्लस के अब उससे देखो यहाँ पर इन स्टॉक दिखाना है, आउट ऑफ स्टॉक दिखाना है, क्या करना है? ठीक है, ये बैक ऑर्डर लगाना है, यानी तुम ऑर्डर करोगे तब हम अवेलेबल करवाएंगे तुम्हें। ठीक है, जैसे बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो तुम्हें एक जैसे हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच में क्या होता है कि मान लो अपने बच्चे के लिए कोई ड्रेस खरीदनी है वहाँ से, तो क्या होगा, आप ऑर्डर कर दोगे तो 1 महीना 15 दिन में आती है। तो वो क्या करते हैं, आप मेजरमेंट अपलोड करो फिर बन के आएगी, यानी बैक ऑर्डर लग गया। ठीक है, तो यहाँ से बैक ऑर्डर क्या है कि भाई ये बैक ऑर्डर लगा हुआ है, जैसे अवेलेबल होगा तब आएगा आपके पास। तो यहाँ से आप स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक किसी भी चीज़ को कर सकते हो। सर मतलब समझा नहीं। बैक ऑर्डर जो होते हैं दो तरह से होते हैं कि भाई हमारा ऑर्डर प्लेस हो रखा है अभी मेरे पास लेकिन अवेलेबल नहीं, लेकिन मैं ऑर्डर ले रहा हूँ आपसे, जैसे मेरे पास इन्वेंट्री में आएगा आपके पास डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है भी मैंने बिल्कुल ही आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, मुझे नहीं पता ऑर्डर कब मिलेगा, मतलब गायब है देखो वहाँ से स्टेटस। जब आएगा तभी मिलेगा। मतलब यूज़र कैसे पता जब आएगा तब मिलेगा, या तुम्हारा कब स्टॉक अपडेट होगा? लेकिन अगर मैंने बैक ऑर्डर लगाया हुआ तो यूज़र को ये पता है कि एज ऑफ ना आउट ऑफ स्टॉक है, बट ऑर्डर जो बेच रहा है उसने लगाया हुआ है, जैसे उसके पास कंसाइनमेंट आएगा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर आउट ऑफ स्टॉक लिख दूँ तो मुझे नहीं पता कि वो ख़त्म हो गया या कभी तुम्हारे पास आएगा कि नहीं आएगा, ये नहीं पता चलेगा। मैं भी करके दिखाऊंगा, जिन समझ में आ जाएगा। और इन स्टॉक तो भी आपका चल ही रहा है। हाँ जी, तो मुझे इसको चेंज करना था। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। ठीक है जी, वाइट 128। आ गया। तो अल्ट्रा मरीन वाले की बात हो रही है, ये ना अल्ट्रा मरीन। यस सर। तो इसकी फ़ोटो यहाँ पर चेंज कर देंगे हम लोग, और नीचे में अल्ट्रा मरीन डिफ़ॉल्ट कर दिया था, कर दिया। ठीक है, यहाँ से अपडेट। अब जैसे आप यहाँ देखोगे ना कि अगर मैं अल्ट्रा
अल्ट्रा मरीन के अंदर जाके भी मैं फिर से कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। तो वैसे सेम हमने अपना भी कर लिया। तो यानी कि अगर अब हम लोग यहाँ पर देखो कलर अलग अलग आ रहे हैं, तो यानी कि जब विजिटर यहाँ शॉप पर आएगा तो उसको भी अलग अलग कलर के फ़ोन दिखाई देंगे। अगर मैं नहीं करता चेंज तो दोनों सफ़ेद ही दिख रहे होते, लेकिन हम कह रहे हैं अल्ट्रा मरीन, तो एंड यूज़र के लिए कन्फ्यूजन रहेगा ना वहाँ पर। तो तुम्हारे पास वाइट कलर का भी आईफोन है, अल्ट्रा मरीन कलर का भी है। अब मैं इसके अंदर जाके चाहे वाइट खरीद लूँ, चाहे कोई और दूसरा कलर ले लूँ, या मैं वाइट वाले में जाके कोई और दूसरा कलर चूज़ कर लूँ, तो अपने दो प्रोडक्ट बन के तैयार होंगे इस तरह से। तो ऐसे आप अपने 5 आईफोन जो है वो डाल दोगे, पहले 128 वाले, फिर 5 डालोगे आप 256 वाले, फिर 5 डालोगे 512 GB वाले। ठीक है, अब उसी के अंदर यूज़र चाहे जिस मर्जी में जाएगा कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे अगर आप यहाँ नोटिस करोगे 128 के बाद में 256 भी आपको मिलेगा, 256 के बाद में आपको 512 भी कहीं मिलना चाहिए। तो प्रोडक्ट एक ही है, उसकी क्या चल रही है, कॉपीज चल रही है। समझ गए ना? लेकिन हमने वेरिएशन तो बनाई थी। अब जैसे मैं 512 में जाऊँगा तो ऐसा थोड़ी ना कि मुझे वो नहीं मिलेगा, तब भी मिलेगा 128, है ना? सर हम किसी भी जैसे कि आपने बताया पॉपुलर, मतलब किसी रैंडम फोन पे वो नहीं लगा सकते, जैसे पॉपुलर ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या? हाँ टैग नहीं लगा सकते? वो तो जब आपका ऑर्डर चलने स्टार्ट होता है तब चलता है ना, उसके हिसाब से वो। जैसे कि सर अभी बैक करोगे ना तो एक तो मैंने अभी देखा था, ये वाला वो ट्रेंडिंग आ रहा था। हाँ ये ये भी ना, चला रहा है, हाँ ये वाला कलर ट्रेंड में बता रहा है इसका। हाँ। देख लेते हैं इसके अंदर होगा कुछ ना कुछ सिस्टम। तो बस ऐसे ही ना इसकी कॉपी बनती चली जाएगी। तो पहले पहले 3 बना देता हूँ, मतलब 128 वाले बनाऊंगा, बाकी आप खुद बना के देख लेना। उससे फिर हम लोग ऑर्डर वाला सिस्टम भी चेक कर लेंगे। चलिए, तो ये कॉपी लिखा रहा है, इसको आप चेंज कर लेंगे यहाँ पर। और ये कौन सा लिखा है हम लोग, ब्लैक, तो ब्लैक को यहाँ से जाके आप चेंज करोगे। फिर नीचे आओगे, वेरिएशन ब्लैक 128, और फिर यहाँ से सेव भी करना पड़ता है नीचे। ठीक है, फिर ऊपर आके यहाँ से पब्लिश। अब से ठीक है जी, तो हमारा यहाँ तक का काम है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, तो ब्लैक, अल्ट्रामरीन, वाइट तीनों हमारे पास अवेलेबल है। अब क्विक एडिट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये है स्टॉक में। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ से चेंज किया है ये सभी वेरिएशन के लिए हो गया, समझ गए? मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक है। अगर पर्टिकुलर एक कलर को आउट ऑफ स्टॉक करना है जैसे फ्लिपकार्ट करता है, उसका भी तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ, रीलोड करो। कोई डिफरेंस तीनों में नहीं? चलो, तो हमने वाइट वाले को बैक ऑर्डर किया। ठीक है, क्या लिखा है, अवेलेबल ऑन
प्लेस कर दो, आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, मना नहीं कर रहे खरीदने के लिए आपको। फिर हमारे पास क्या है, अल्ट्रा मरीन। ये क्या हो गया, आउट ऑफ स्टॉक, आप खरीद नहीं सकते इसको। समझ आ रही बात, उसमें ऑर्डर प्लेस हो रहा है, इसमें ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था, समझ आ गया। और ये तो है ही स्टॉक में। ठीक है, अब तुम यहाँ पर ये भी लगा सकते हो, जैसे देखते लिखा था फ्यू यूनिट्स लेफ्ट या 10 आइटम्स लेफ्ट, तो स्टॉक को भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो हम स्टॉक को कैसे मैनेज करें, हम यहाँ जाएंगे भाई, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो स्टॉक है, देखो यहाँ पे मैनेज स्टॉक आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने बोला भाई यहाँ पर 10 है, बैक ऑर्डर मैनेज करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो फ्लिपकार्ट कहता है भाई आप वो लगा दो, मतलब जैसे एक तरह से नोटिफिकेशन कि भाई ये चीज़ जो है बैक ऑर्डर पर, जैसे क्या होता है सेल निकलती है किसी प्रोडक्ट की, तो उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट होती है, तो वो बैक ऑर्डर ही होता है। यानी कि सब लोगों ने इंट्रोड्यूस होने से पहले, तो जो लोग पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं उनको कुछ ना कुछ वो भी दिया था फिर गिफ्ट। जैसे मान लो कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले बुक कर दिया, तो किसी को बर्ड्स फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, उतने सारे के सारे लोगों को इस तरह से होता है, तो ये सारा मिलता है। तो चल मैंने बोला, यहाँ बोला हमने 10 क्वांटिटी है भाई हमारे पास। अब हम यहाँ आते हैं, कौन सा पे लगाया था मैंने क्वांटिटी, ब्लैक वाले पे लगाया है। ठीक है, तो जरा एक बार रिफ्रेश करके देखिए कितनी यूनिट्स लेफ्ट है, 10। जैसे आप यहाँ से एक ले लोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, पहले का अगर कुछ है तो उसको डिलीट कर देना। ठीक है, हमने यहाँ से बोला प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, तो फिलहाल मैं खुद ही एक ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ यहाँ से। पिन कोड का समय ऑप्शन अलग से मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर डालने, स्टेट दिल्ली आ रहा है, बस इतना ही छोड़ दो यहाँ पर। 110092 फ़ोन नंबर डाल दो, और यहाँ से शिपिंग फ्री है जी, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे या COD, हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। ठीक है, कोई ऑर्डर के लिए नोट छोड़ना चाहो तो यहाँ पर अपना लिख के छोड़ दो, कोई गार्ड को दे जाना है या उसको दे जाना, जो भी चीज़ है, तो इस तरह से पर्सन का नाम बता दो, इसको दे के जाना है। अगर मैं अवेलेबल नहीं तो वो यहाँ नोट लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फ़ोन हो गया, हमने बोला ऐसे प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस। भाई देखो मेरे को डिस्काउंट मिल गया। चलिए, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर प्लेस हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग वापस से शॉप में आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इस बंदे का स्टेटस अपडेट कर दूं यहाँ से, ऑर्डर, तो देखो ये आ गया ऑर्डर प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, पेमेंट हैज़ बीन रिसीव पेड एंड द स्टॉक हैज़ बीन रिड्यूस्ड, दिस ऑर्डर इज अवेटिंग फुलफिलमेंट। हम यहाँ जाके इसका ऑर्डर का जो स्टेटस है वो चेंज करेंगे। तो देखो मेरे पास सारे कंट्रोल होते हैं यहाँ पर कि भाई स्टेटस मुझे क्या दिखाना है, होल्ड पर है, कंप्लीट है, कैंसिल है, रिफंड है, फेल्ड है, क्या है। ठीक है, तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहाँ से फिर ये सिस्टम चलता है उधर, जो देख रही होती है टीम बैठ के। अब ये जब हमारा पार्ट हो गया, हमने बोला भी ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, स्टेटस को अपडेट कर दो तो तुम्हारे को वो दिखेगा फिर उधर। ठीक है, तो ऑर्डर हमने यहाँ से कर दिया, वापस से यहाँ आते हैं, क्या लिखा रहा है, कंप्लीट लिखा रहा है। चलो यहाँ देखते हैं स्टॉक हमारा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। स्टॉक क्यों नहीं अपडेट हुआ, स्टॉक को अपडेट होना चाहिए, अगर कंप्लीट हुआ है तो
प्रीव्यू, देखो स्लिप जनरेट होगी यहाँ पर। यस सर। पेमेंट नहीं आई, जल्दी नहीं यहाँ पे कुछ ऑप्शन होगा, देखना पड़ेगा नीचे। पेमेंट में सर कौन सी रखी? कौन सी कॉपी रखी? तो यहाँ से क्या होता है, मेरे पास कस्टम कंट्रोल होता है कि मान लो जैसे बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया तो आप उसको भेज सकते हो कि तुम्हारा ऑर्डर जो तुमने किया वो ये डिटेल से। अगर आपको लग रहा है तो उसमें कुछ भी चेंजेस मॉडिफिकेशंस तुम अपने कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आता है जैसे, या फिर रीसेंट न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन, दोबारा से उसको ऑर्डर का नोटिफिकेशन डालना हो, या रीजनरेट डाउनलोड परमिशन। तो ये सारे कंट्रोल भी अपने पास यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं इधर। सर जब तक ऑर्डर कंप्लीटेड नहीं होगा तब तक स्टॉक घटेगा नहीं है, चाहे ऑनलाइन पेमेंट कर दो तब भी ना। हाँ, नियम तो यही होता है। तो एक बार ज़रा अपने प्रोडक्ट में आ जाओ, ऑल प्रोडक्ट में आ जाओ, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है। इन स्टॉक यहाँ पर दिखा रहा है हमारा 10। क्विक एडिट में एक बार आते हैं, हमने यहाँ पर क्या क्लास लगा रखी है, डू नॉट अलाउ, ठीक है बिल्कुल। कंट्रोल F5। देखते हैं, शायद ये ऑफलाइन पर है, मे बी शायद इसलिए नहीं कर रहा है, बट इसको करना तो चाहिए। हाईली रिकमेंड सर्विंग योर एंटायर वेबसाइट और HTTPS कनेक्शन। क्योंकि जब हमारा ऑर्डर प्लेस हो तो वहाँ पे लिखा आ रहा था उस चीज़ के लिए ना कि रिड्यूस होगी क्वांटिटी वहाँ पर। चलो एक बार ज़रा फिर से ऑर्डर बदल के देखते हैं, स्टेटस कंप्लीट की जगह पर देखते हैं क्या लिखा है। ऑर्डर कंप्लीटेड, हम इसको वापस, पहले क्या आ रहा था, पेंडिंग आ रहा था ना, ये प्रोसेसिंग आ रहा था, प्रोसेसिंग आ रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ नोटिफिकेशन होगी फिर से, बिल्कुल सही। यहाँ क्या लिखा रहा था, पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड द स्टॉक हैज़ बीन रिड्यूस्ड, द ऑर्डर इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। स्टॉक ये क्या तो हो रहा है, रिड्यूस हुआ है, पर करा क्यों है इसने। एक बार ज़रा होम पर नज़र डालो। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या सिस्टम है इसका। मे भी हो सकता है ऑफलाइन पे चल रहा, ऑनलाइन पे काम कर रहा हूँ। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, प्रोडक्ट्स में चल रहा है ना। तो हमें तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि बैक ऑर्डर क्या होता है, आउट ऑफ स्टॉक क्या होता है, और इन स्टॉक होता है किस तरह से वर्क करता है इसके अंदर। हर एक की आईडी जो है देख रहे हो आप यहाँ से, 69 के बाद 15 जो हमारे वेरिएंट है, उसके बाद में फिर 95 के बाद में, फिर उसके बाद में यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चीज़ें रेडी हो गई हैं इसके अंदर। अब आपको मान लो ये प्रोडक्ट कहीं दूसरे स्टोर पर
स्टोर करने। तो यहाँ से आपको क्या करोगे, एक्सपोर्ट ऑल कॉलम्स ऑल प्रोडक्ट ऑल कैटेगरी, बस एक एक्सेल फाइल इसकी बना के आपको दे देगा। ये बन गई एक्सेल फाइल। यहाँ आ जाओ। अब आप यहाँ देखोगे ये क्या है, वेरिएशंस है सारे के सारे, ठीक है। यहाँ से इधर जाके देखो ये क्या लिखा है, आईफोन 16 क्या डिस्क्रिप्शन शॉर्ट, ठीक है। ये विजिबिलिटी स्टेटस है, ठीक है। यहाँ से डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए सारे, ठीक है। बैक ऑर्डर में ये सारे प्रोडक्ट लगे हुए। ये जीरो वाले आपका जो है वो यहाँ आ रहे हैं। जीरो मतलब कि मतलब नहीं अवेलेबल है, वन मतलब है, ठीक है। और यहाँ से इन सबके प्राइसेस वगैरह आ रहे हैं लिखे हुए इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पर आप इसकी देखोगे इमेजेस जो लगी हुई है वो यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इमेज आपकी यहाँ पर लगी हुई है, ये देखो पेरेंट इस तरह से। तो कलर वगैरह आपने सारी चीज़ें इधर अपने सेट हो रखी है, अल्ट्रा मरीन वाइट टी इस तरह से चीज़ें। तो ऐसे पूरी एक्सेल आ गई। आपको मान लो कि प्रोडक्ट को दोबारा से डालना है, ठीक है। मान लो कि हमने यहाँ से प्रोडक्ट जो है अपने डिलीट कर दिया, ऑल प्रोडक्ट में जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट यहाँ से हमने ट्रैश में डाल दिया और अप्लाई कर दिया हमने यहाँ से इसको। ठीक, सीख तो लिया हमने कैसे कैसे हो रहा है काम। बस यहाँ जाना है, इंपोर्ट पर क्लिक करना है, चूज करना है। 40 MB तक की फाइल को ही आपको अलाउ करता है। डाउनलोड में जाइए, सेलेक्ट कीजिए और ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना आईडी से आईडी मैच होनी चाहिए, इस तरह से सारी चीज़ें। ये पूरी कहानी आ गई यहाँ पर, नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं यार, हटो। एंड यहाँ से रन द इंपोर्टर, देखो अगर काम कर जाए तुम्हारे लिए तो। सो फ्लिपकार्ट अमेजोन में क्या होता है ना कि चलिए ये क्या तो रहा है आपका, हो गया। व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करिए, आगे देखिए तीनों हमने ट्रैश कर दिए थे ना, लेकिन हमें वापस से अवेलेबल हो गए। तो सोचो कि 45 प्रोडक्ट डालने में आपको कितना टाइम लगता है, उनकी फ़ोटो उनके साइज सारी चीज़ें। एक्सेल में अगर होगा फटाक से आ जाएगा डेटा। अभी क्योंकि आप अगर बोला जाए कि भी सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे स्टोर पर लगाने हमें, तो अगर हमें ये ना सीखें सिस्टम तो क्या करोगे, फिर से एक एक अपलोड खेल स्टार्ट करोगे, है ना। 3-4 घंटे जाएंगे आराम से, ठीक है। तो उसी का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक जगह काम अगर हो चुका है तो उसको, जैसे हम लोग डेटाबेस अपना एक्सपोर्ट करते हैं वैसे हमने प्रोडक्ट का डेटाबेस एक्सपोर्ट कर दिया। अब मान लो कल को तुम्हें और कोई नया वेरिएंट अगर बनाना है तो एक्सेल में बना लो और यहाँ ला के डाल दो, तो अपना पहुँच जाएगा इधर। एक्सेल में भी जिस तरीके से एक्सपोर्ट हुआ था वैसे ही करना पड़ेगा। उसी, हाँ, इसीलिए क्या होता है कि एक ना टेम्पलेट यहाँ से एक प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर दो। अगर वेरिएशन वाला चाहिए तो वेरिएशन का एक टेम्पलेट बना के एक्सपोर्ट कर लो, फिर उसके हिसाब से अपना डेटा उसमें डालते रहो, अपना काम होता जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पर ये नाम रखे हैं, स्लग रखे हैं, सब यहाँ पर लिखे हुए आ रहे होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, बस
सारे नेम अगर अपने यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे ए बना लो तो कर हाँ, तो फिर उसकी कॉपी चलती जाती है। ये देखो यहाँ पर इनके URL वगैरह पूरे आपको मिलेंगे, यहाँ से अगर क्लिक करोगे दिखाई दे रहा है ये इमेज का URL आ रहे हैं अपलोड, ठीक है। सर इमेज के लिए करनी है चेंज करें, क्या इमेज चेंज करनी है इमेज का URL तो वहाँ पर हमारा वर्डप्रेस से उड़ जाएगा ना, वहाँ से जाकर अपने फोटो का नाम देख लेना क्या है, ठीक है, वहाँ से आपको नेम मिल जाएगा। ये जैसे आ रहा है यहाँ पर फोटोग्राफ, ये कैटेगरीज आ रही हैं आपकी। तो नेम, पब्लिश, इस फीचर, विजिबिलिटी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डेट सेल, टेक्स्ट, टेक्स्ट क्लास, इंस्टॉल स्टॉक, अलाउ परचेज, सेल, रेगुलर कैटेगरीज, टैग, शिपिंग, इमेज, डाउनलोड, पेरेंट, अब सेल, क्रॉस सेल, ठीक है। और यहाँ से ये भी सही आ रहा है। चलिए एक बार फिर से स्टॉक पैनल में डालते हैं शॉप। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह में होते हैं, कोई प्रोडक्ट हम लोग देख रहे होते हैं जैसे, तो क्या होगा जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे, और थोड़ा नीचे चलते हैं, है ना, कुछ समझ में आया? तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि सिमिलर प्रोडक्ट भाई हो सकता है 16 तुम्हारे लिए बजट से ऊपर जा रहा है, 15 देख लो, लेकिन आईफोन और सैमसंग क्योंकि सेम प्राइस वेरिएंट में वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सजेशन आ रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट हमें दिखा भाई अगर बंदा फ़ोन लेगा तो पावर बैंक की या लीड की इस तरह की ज़रूरत है, कोई इससे पूछे भाई लीड इसमें लगती कहाँ है, छोड़ दो। मेमोरी कार्ड भी हमें सजेस्ट कर रहा है क्योंकि बात फ़ोन की आ रही है, इसको ये नहीं पता कि भाई इसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं डलता, ठीक है। वो केबल की बात कर 80 वाट, ये 20 वाट से ऊपर चार्ज नहीं होता, इसको ये भी नहीं पता, बट क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट है कि भाई इस तरह से चीज़ है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो आप यहाँ पर क्लिक करोगे शॉप के ऊपर, तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा कुछ सजेशन होना चाहिए। तो देखो आ रहा है नीचे क्या लिखा आ रहा है, आईफोन से रिलेटेड ही है, तो देखो ये सिस्टम अपने आप समझ जाता है खुद से, ठीक है। कि अगर आपने कोई दूसरी चीज़ बनाई, अगर उससे रिलेटेड आपने और भी चीज़ें डाली होंगी, तो ये समझ जाएगा कि भैया इससे रिलेटेड क्या चीज़ है, क्योंकि टैग कैटेगरी हमने बना रखी तो उसकी समझ रहा है चीज़ें। तो जैसे चार्जर है तो आप उसको लगा सकते हो अप सेल में, भाई आईफोन लेगा तो चार्जर तो आता नहीं साथ में, तो एक चार्जर भी लेके फ्लिपकार्ट से वहाँ डालो, तो जब कोई जाएगा तो फ़ोन ले तो भाई चार्जर भी उसको सजेशन में आएगा, ठीक है। तो ये अप सेल क्रॉस सेल आपको यहाँ मिल जाती है देखने के, जब लोग यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, इधर जाओगे तो इसके साथ में आप किस कैटेगरी को टारगेट करवाना चाहोगे, नीचे चलो, इधर आ जाओ, एडवांस, वेरिएशन, एट्रीब्यूट, लिंक, प्रोडक्ट, अप सेल, ठीक है। तो आप यहाँ से 3 कैरेक्टर टाइप करो, अपना आप आपके पास जो जो चीज़ होंगी हिंट में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से क्रॉस सेल मतलब कि जो उसके अलावा आपको दिखाने वाली चीज़ है। अप सेल मतलब जैसे आईफोन 128 से 256 दिखा दिया, 256 दिखाया तो 512 दिखा दिया, 512 दिखा दिया तो उसके बाद में आप प्रो दिखा दो, मैक्स दिखा दो, प्लस दिखा दो, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है। अप सेल में वो जाती है। क्रॉस सेल में अपना जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट है तो उसके साथ में क्या क्या चीज़ें आप उसके साथ डाल सकते हो, कि कवर की ज़रूरत हो सकती है, चार्जर की ज़रूरत हो सकती है, बड्स की ज़रूरत हो सकती है, उस तरह की चीज़ अपनी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये होती है अपनी क्रॉस सेल, ठीक है। तो यानी कि अगर आप यूज़र की नीड को अगर समझ के चलोगे तो जैसे फ्लिपकार्ट क्या करता है कि साथ में इंश्योरेंस भी बेच दो, भाई 100 में से 10 तो फंसेंगे, अब हो सकता है 10 लकीली उनका फ़ोन ही ना करा हो तो पैसे जेब में, है ना। तो मैं कहता हूँ ना दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, हम लोग सोचते हैं इंश्योरेंस ले रहे तो चीज़ हमारी फ्री में, भाई किसी और का से तुम्हें मिल रहा है, कोई कुछ अपनी जेब से नहीं देता। जितने लोगों ने स्क्रीन प्रोटेक्शन का प्लान खरीदा, 1 साल में तुम्हारी स्क्रीन टूट जाए तो ठीक है, नहीं टूटी तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा लो, है ना। तो टूट गई तो
लकीली तुम्हारी फ्री में बदल गई, नहीं टूटी तो फिर अगले साल तुम्हारा खत्म हो गया प्लान, फिर से खरीदो। वो सिस्टम है। तो इंश्योरेंस भी बेचते हैं, कवर भी बेचते हैं, साथ में चार्जर भी बेचते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड फ़ोन क्या करते हैं, कवर साथ में डब्बे में डाल के देते हैं कि भैया उन्हें पता है हमारी बिल्ड क्वालिटी कितनी मजबूत है, तो तुम पहले ही लेके चलो साथ। सैमसंग तो एप्पल को पूरा एकदम डाई हार्ट फैन है, कहता है कि तुम जो करो मैं वही करूँगा। सैमसंग के एप्पल तो फिर तुम आगे आगे मैं पीछे पीछे। सैमसंग 16,000 में भी गया चार्जर तो 16,000 में बंद कर बजट दिया, डलती तब वही बंद कर दिया और कब से चलिए, आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है सारी कंपनी बंद करेंगी। हो सकता है। तो देखो भाई, आईफोन का 20 वाट का जेन्युइन चार्जर, ठीक है, अभी तो फिर भी सस्ता हो रखा, नहीं तो 2000 का बेचते हैं लोग। तो ये इनका चार्जर है, तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, ठीक है, यहाँ से इसकी फोटोग्राफ वगैरह निकाल लेना, F12 दबाना पड़ेगा आपको, यहाँ जाओगे, क्लिक करोगे, फिर इसका माउस लेके जाओगे, तो यहाँ से क्लिक करना, फिर यहाँ से फोटो आ गई अपनी। तो हमें बड़ी सी फोटो चाहिए इसकी, है ना। जब बात आ गई फोटो, तो एक बार जरा क्रॉस सेल मार के देखते हैं चलती कि नहीं। वैसे टाइम तो कम बचा है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये नहीं हुई, यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज, अपलोड, ठीक है, ये आ गया अपना प्रोडक्ट। इसके बाद प्रोडक्ट का नेम, किधर गया भी चार्जर वाला, ये रहा। ये था ना, इसका डिस्क्रिप्शन ढूंढो, ये हो गया इसका छोटा वाला डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ डालते हैं, ठीक है। ये अपना डिस्क्रिप्शन आ गया, इधर अपन डालेंगे इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये कह रहा है देखो सब पे चलेगा, 11 से लेके 13 तक जा रहा है। 11 पर भी है, 13 पर भी है, 13 मिनी पर भी काम, प्रो मैक्स पर भी काम करेगा। सर 20 वोल्ट का है तो मैं धीरे चार्ज करता हूँ। तभी तो इसका चल पाती बैटरी, इसको तेज चार्ज कर देते तो ख़राब हो जाता है। इसलिए एप्पल कहता है भी लोकल चार्जिंग। वैसे तो नॉर्मल ये एम आई के फ़ोन से तो चार्ज होता ही नहीं है चार्जर से। अगर तुम फंस गए कहीं इमरजेंसी में तो चलता नहीं है। ये तुरंत नाराज़ हो जाता है कि नहीं। मेरे चार्जर मुझे मेरा ही चाहिए। इन्होंने कैलिब्रेट कर रखा है ना बिल्कुल जैसे सारी चीज़ों को। चलो भैया, अब इसके पैसे ले लो। 1900 रुपये का बेच रहे थे, अभी हम पे आसान कर रहे हैं कितने में, 1550। हाँ, 49 अच्छा, 1 रुपया। ओहो, ये नहीं चलेगा। लैपटॉप वाला स्टाइल हो गया सर। चलो,
चलो यहाँ से अब इसकी ये देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैटेगरी देखो, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल चार्जर, वॉल चार्जर, एप्पल वॉल चार्जर, एप्पल 20 वाट। इस तरह से इसकी कैटेगरी चल रही है, तो आप इसकी भी एक अपनी कैटेगरी बना लोगे। ठीक है, आगे ना वॉल चार्जर का कितनी कहानी है, एप्पल 20 वाट, उसके बाद में फिर ये हमें खैर इतना नहीं करना, मोबाइल एंड एक्सेसरीज हमें चाहिए, उसके अंदर मोबाइल एक्सेसरीज, उसके अंदर मोबाइल चार्जर, उसके अंदर वॉल चार्जर, एप्पल वॉल चार्जर, और उसके अंदर 20 वाट वाला है ना, क्योंकि 16 वगैरह आ गया तो उनको शायद ज़्यादा चार्जर लगता होगा। तो इस तरह से आपको सारी कैटेगरीज बनाते चले जाना है इसके अंदर। तो फिलहाल मैं ज़्यादा खेला नहीं करूँगा, मैं मोबाइल चार्जर चलो डाल ही दो, मोबाइल एक्सेसरीज से लेते हैं, और यहाँ जाके आप क्या करेंगे, मोबाइल एक्सेसरीज, ऐड न्यू कैटेगरी, फिर क्या है, मोबाइल चार्जर्स, इसका पेरेंट कौन है, इसके बाद कौन है, वॉल चार्जर, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, ये डबल डाउन होंगी क्या, वो सेलेक्ट हो रखे हैं इसलिए आ रहे हैं। एक बार ज़रा इसको बिना कैटेगरी के पब्लिश कर लूँ, फिर ये सही हो जाएगा। और यहाँ से हमारी आ जाएगी कैटेगरीज, तो सही कैटेगरी आप यहाँ देख पा रहे हो, है ना, ठीक है, तो बस यहाँ जाओ, नहीं ये नहीं है, अरे कहाँ गया, अरे प्रोडक्ट खो दिया क्या, हमने आया को डबल डोर। अब हम यहाँ से ये कहते हैं कि भाई एप्पल का जो फ़ोन है, हम यहाँ से कहते हैं लिंक प्रोडक्ट, क्रॉस सेल करेंगे, आ गया, ये हमने, तो ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट हमने लगा सकते हो। ठीक है, और इसको लोग जाके यहाँ से क्या कर देंगे, अपडेट। अब हम ये देखेंगे क्या हमें नीचे क्रॉस सेल दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती। शॉप, देखो प्रोडक्ट आ गया अपना, चलो इसके साथ हमने सेट किया था इसको, वापस से अपने इस पे आओ,
116 ब्लैक पर डाला हुआ हमने। ये अपलोड, यहाँ से शॉप, ब्लैक, आ गया। यू मे ऑल्सो लाइक